Hello everyone, today we are going to start the chapter Lines and Angles again with the exercise 3.3, 6.3 Lines and Angles with exercise 6.3. We have already done the first 3 questions of it. Now we are going to start the question number 4. Question number 4. Let's see what our question number 4 is saying to us. In the given figure, if line PQ is PQ and RS, PQ and RS intersects at a point T, see how? एंड हमारे पास 2 लाइन्स दे रखी हैं. लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट T, सच दैट एंगल PRT इज इक्वल्स टू 40 डिग्री and RPT is equals to 95 degree, and the last value TSQ is equals to 75 degree. We have to find the value of SQT, right? अब हमारे पास जो फिगर है वो कौन सी है. हमारे पास एक लाइन दे रखी है PR, दिस इज PR, दिस इज SQ, PR SQ. ठीक है. अब उन्होंने बोला है कि हमारे पास 2 लाइन, ये हमारे पास P थी, दिस इज PR, दिस इज P एंड दिस इज R. अब उन्होंने बोला PQ लाइन और RS लाइन, ये हमने PQ लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और ये हमारी है RS लाइन. ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे जिसका नाम हमने दे दिया T. अब हमारे पास एंगल PRT की वैल्यू PRT, कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला PRT, ये वाला. कितना एंगल दे रखा है हमारे पास? एंगल दे रखा है 40, राइट. और हमारे पास जो एंगल है RPT, कौन सा? दिस RPT, दिस एंगल मीन्स दिस एंगल. कितना बना हमारे पास? कितना दे रखा है? 95 डिग्री. कितना दे रखा है? 95 डिग्री. और ये हमारे पास दे रखा है 75 डिग्री, राइट. अब हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं एंगल SQT, मीन्स दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट. टू कैलकुलेट दिस एंगल हम क्या करेंगे? हमारे पास पहले जो ये वाली ट्राइंगल है, ये वाली देखो, ये वाली ट्राइंगल है जो हमारे पास, ये वाली. इस ट्राइंगल के हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है, एक 40 और एक 95. एक ही नहीं गिवन, कौन सा? ये वाला. ये हम निकाल सकते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी के साथ निकालेंगे? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ सम ऑफ ट्राइंगल्स वाली प्रॉपर्टी के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं. तो पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PRT, in triangle PRT, देखो, in triangle PRT एंगल RPT, सारे एंगल्स कौन कौन से? एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस RTP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. किसके इक्वल होगा हमारे पास? 180 डिग्री के इक्वल. वाई? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट. ये हमने कल भी करा था. हमारे पास अब वैल्यूज़ दे रखी हैं. देखो, P वाली जब सेंटर में P आ रहा है तो एंगल कितना है? 95 डिग्री. जब हमारे पास R आ रहा है तो कितना है? 40 डिग्री. RTP की वैल्यू एंगल की हमने निकालनी है, दैट इज़ 180. इन दोनों का ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया? 135
प्लस एंगल आर टी पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल आर टी पी किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस 135। माइनस करा 180 में से 135 को करा माइनस, तो आंसर आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। तो एंगल आर टी पी हमारे पास कितना आ गया? 45। दिस एंगल वी गॉट इज 45 डिग्री। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, बिकॉज ये दो कटिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में बन रहे हैं। तो ये कौन से एंगल्स होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल पी टी आर एंड एस टी क्यू आर इक्वल। एंगल पी टी आर एंड एंगल एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू आर इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास पी टी आर की वैल्यू हमने निकाली 45 डिग्री, तो एस टी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 45। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एस टी क्यू टू बी 45। अब हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है? ये वाली, ये एंगल की। तो हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे? ये वाली। एस क्यू टी ट्राइंगल लेते हैं। हमारे पास 3 एंगल्स में से 2 एंगल्स की वैल्यू गिवन है, तो थर्ड की हम निकाल लेंगे। लिखो इन ट्राइंगल एस टी क्यू, राइट। क्या आ गया हमारे पास? एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल टी एस क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। रीजन, ठीक है। तो हमारे पास एस टी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 डिग्री। और टी एस क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 75 डिग्री। तो हम वैल्यू किसकी निकालेंगे? एस क्यू टी की वैल्यू निकाल लेंगे। इन दोनों को कर दो ऐड। इफ वी आर एडिंग दीज टू वैल्यूज, व्हाट वी आर गेटिंग? 45 प्लस 75 मीन्स हमारे पास आ गया 120 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो ये हमने कर दिया माइनस, तो आंसर आ गया हमारा 60 डिग्री, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप एस क्यू टी की वैल्यू लिख लेना, दैट इज़ 60 डिग्री। ये हमारी कितनी आ गई? एंगल 60 डिग्री। यही हमने क्वेश्चन में क्या करना था? फाइंड करना था। तो एंगल एस क्यू टी कितना आ गया? 60 डिग्री, राइट। अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. So let's see what our question number 5 is saying to us. In the given figure, PQ is perpendicular to PS and PQ is parallel to SR. Angle SQR is equals to 28 degree and angle QRT is equals to 65 degree. Then we have to find the value of, X and Y, right? तो फिगर देखते हैं हमारे पास कैसी दे रखी है. ये हमारे पास है P, ये है Q, ये है S, ये है R, ये है बीच में उसके ट्रांसवर्सल और डायगोनल बोलो लाइन. ये X आ गया, ये आ गया 28, ये आ गया Y और ये आ गया 90 डिग्री और ये आ गया 65 डिग्री और ये आ गई हमारी T, राइट. अब हमने X और Y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है.
तो हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी या जो चीज़ें हमें गिवन थी, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, तो हम लेकर चलते हैं एज वी नो। यहाँ से देखो ये एंगल जो है, ये एंगल एक पैरेलल लाइन और ये दूसरी पैरेलल लाइन, ये z बन रहा है हमारे पास। जब भी हमारे पास z बनता है तो वो कौन से एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एक दूसरे के इक्वल। क्यों होगा, बिकॉज ये कौन से एंगल बन रहे हैं, z वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं, ये जो z पे एंगल्स बनते हैं ये कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी। कौन से एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो अब हमारे पास जो पी क्यू आर है पूरा, वो दो चीज़ों के एंगल के सम के इक्वल है, दैट इज x + 28। x + 28 डिग्रीज इक्वल्स टू क्यू आर टी किसके इक्वल है, 65 डिग्री के इक्वल। यही गिवन है 65 के इक्वल। तो अब हमारे पास जो x आएगा वो कितना होगा, 65 - 28 कितना होगा, 65 - 28। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 37 डिग्री। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे इसकी x की, दैट इज x की वैल्यू 37 डिग्री। ये आ गया हमारे पास 37 डिग्री, ये 90 है। और ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ट्राइंगल देखो, ये वाली एक ट्राइंगल बन रही है पी एस क्यू एक ट्राइंगल बन रही है। उस ट्राइंगल के हमें दो एंगल्स गिवन है, थर्ड हम निकाल ही लेंगे। देखो इन ट्राइंगल पी एस क्यू, राइट, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक एक एंगल एक बार बीच में रख लिया, पी क्यू और एस। अब हमारे पास एस पी क्यू, ये हमारे पास कितना दे रखा है, 90 डिग्री, प्लस पी क्यू एस कितना हमने निकाला, x के इक्वल था, दैट इज हमने निकाला 37 डिग्री, प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न आप साथ में लिख लेना, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये हमने कितनी बार लिखा है, आप रीज़न लिख लेना। 90 + 37 कितना हो गया हमारे पास, 90 + 37 कितना हो गया, 127 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ y वी गॉट इज 180 - 127 डिग्री। तो जब हमने 180 में से 127 को सब्ट्रैक्ट करा, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 53 डिग्री। तो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे कल। अब आप यहाँ तक क्वेश्चंस कर लेना, एक बार रिपीट कर लेना पिछले क्वेश्चंस, बाकी हम करेंगे कल। थैंक यू।